हाय गाइस, वेलकम बैक। आज इस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो ग्रामर का बाप कहा जाता है, एक प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ग्रामर का पितामह है। ये क्या है, ये कितने होते हैं, आज हम उसी को जानकारी मिल लेंगे। सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है, वन ऑफ द ग्रुप्स, कि एक समूह, दैट वर्ड्स आर डिवाइडेड, जिसके शब्दों को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, इनटू इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब ऐसे समूह, ठीक है, ऐसा एक समूह जिसमें शब्दों को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं या शब्द भेद कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, या नॉर्मल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि ये क्या है। तो हम जैसे जब किसी एक व्यक्ति से बात करते हैं तो हम उस व्यक्ति से क्या करते हैं, एक छोटी छोटी कैटेगरीज में शब्दों का वर्णन करते हैं और उन शब्दों की कैटेगरीज को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की हिंदी क्या होती है, शब्द भेद होते हैं। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम अपनी ही बात को किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो हम छोटे छोटे शब्दों का वर्णन करते हैं। उन शब्दों के वर्णन को हम क्या करते हैं, छोटी छोटी कैटेगरीज में या श्रेणी में बांटते हैं, हम उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अब आप हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कितने होंगे, जैसे कि कह दिया जाए, फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव। जी हाँ, इसे हम क्या पढ़े, लिखते एडजेक्टिव है लेकिन पढ़ेंगे एडजेक्टिव, क्योंकि डी यहां पर क्या है, साइलेंट है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है, वर्ब। नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब। नेक्स्ट क्या है, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्या है, कंजंक्शन। नेक्स्ट क्या है, इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। तो ये आपके 8 जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद, क्या कह सकते हैं, शब्द भेद। अब इनको हम छोटी छोटी डिफिनेशन में कैसे समझेंगे, आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे मेरी वीडियो आपको समय पर मिल जाया करे। और इसको अंत तक जरूर देखो और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और उन बच्चों को जरूर शेयर करो जो कोचिंग नहीं कर सकते, जो क्लास अटेंड नहीं कर सकते, उनके पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। नाउन क्या है, नाउन एक सरल भाषा में बोल सकते हैं हम कि ये एक नेमिंग वर्ड है। आप इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं सबका कोई ना कोई एक नाम होता है और उस नाम को ही हम नाउन कहते हैं। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, दैट द वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर नेम। वह शब्द जो नाम पर ही आधारित हो उसी को हम नाउन कहते हैं। क्या है नाउन, नेमिंग वर्ड। ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का फादर है। ये एक प्रकार से क्या है, ये घर का मुखिया है। ये क्या है, एक घर का मुखिया है। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसका मुखिया या मालिक कौन है, तो उसका मुखिया जो है वो है नाउन। नाउन क्या है, घर का मुखिया कहलाता है। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, इंस्टीड ऑफ नाउन। इसे क्या बोल सकते हैं हम, इंस्टीड ऑफ नाउन। इंस्टीड ऑफ नाउन का मतलब ये हुआ कि जैसे बच्चों आपके घर में आपके पापा बाहर चले गए, तो अगर वो नहीं है घर पर और अगर कोई आया व्यक्ति पूछ रहा है कोई काम के लिए, तो आप यही कहेंगे कि पिताजी नहीं है, अगर आपको कोई काम है तो मुझसे बोलो। मतलब इसकी नामौजूदगी में हम किसका यूज करते हैं, इंस्टीड ऑफ नाउन। या जिसका कोई नाम ही ना हो हम उसी को प्रोनाउन कहते हैं। क्या कह सकते हैं, जिसका कोई नाम ना हो उसे प्रोनाउन कहते हैं।
जिसका कोई नाम ही ना हो उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट इज गुड, क्या अच्छा है। समवन इज गुड, कुछ अच्छा है या कोई अच्छा है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी कहने का जिम्मा कौन लेता है, एडजेक्टिव लेता है। मतलब एडजेक्टिव काम क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी कह सकता है, चाहे अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, यही इसके बारे में कुछ ना कुछ कह सकता है। इसी को हम कहेंगे विशेषता बताने वाला, या बोल सकते हैं क्वालिफाई नाउन या प्रोनाउन। ये क्या करेगा, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता को बताएगा। नेक्स्ट क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, जहां पर कोई एक्शन हो या होने का बोध हो, जैसे कह सकते हैं हम बीइंग और डूइंग। बीइंग और डूइंग इज कॉल्ड वर्ब। बीइंग और डूइंग इज कॉल्ड वर्ब। नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या काम करता है, एडवर्ब का काम है ये क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है भाई, ये क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव को। किसको करेगा, एडजेक्टिव को करेगा। किसको करेगा, वर्ब को करेगा। किसको करेगा, ये खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। किसको करेगा, प्रीपोजिशन को करेगा। किसको करेगा, कंजंक्शन को करेगा। मतलब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सबके बारे में कुछ भी कहने का जिम्मा एडवर्ब का होता है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में मतलब को छोड़कर और बाकी सबको कुछ ना कुछ कहने का जिम्मा किसका है, एडवर्ब का है। मतलब सबकी विशेषता, सबकी अच्छाई बुराई कह सकता है, कौन कहेगा, एडवर्ब कहेगा। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है भाई, प्रीपोजिशन करता है रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड। आपने बाजार या मेले जाते हुए मम्मी पापा को देखा होगा, उनके बीच में एक होता है छोटकू। ठीक है, पापा छोटकू का हाथ पकड़े हैं, मम्मी छोटकू का हाथ पकड़े हैं। अब आपको ये जब देखते रहेंगे मेला जाते हुए तो आपको लगेगा कि ये जो बच्चा बीच में है, ये जो बच्चा बीच में है, आपको निश्चित हो जाएगा कि ये बच्चा जो है इसके मम्मी पापा यही है, इसके मम्मी पापा ये है। मतलब एक शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन वह छोटा बच्चा है जो अपने मम्मी और पापा के संबंध को बताता है। प्रीपोजिशन वह छोटा बच्चा है जो अपनी मम्मी और पापा के संबंध को बताता है। नेक्स्ट क्या है, कंजंक्शन। ये क्या है, ये भाई गांव के मुखिया है। इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुखिया कौन है, कंजंक्शन है। इसे क्या कहेंगे, कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड कहेंगे। ये क्या काम करते हैं, जोड़ने का काम करता है। जैसे जब गांव में झगड़ा हो जाता है, ठीक है, पड़ोसियों में झगड़ा हो जाता है, तो उसकी मध्यस्थता के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आता है, प्रधान आएगा या कोई भी व्यक्ति जो आएगा जो उस झगड़े का निपटारा कराएगा, दो भाइयों में समझौता कराएगा, उसी को हम कहेंगे कनेक्टिंग वर्ड। ये क्या है, मुखिया हुए एक प्रकार से। ये क्या है, ये इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रधान है या मुखिया है। क्या है, प्रधान या मुखिया है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। अभी अचानक आप जा रहे हैं रास्ते में और अचानक किसी लड़की को देखा, आपने बोला ओ व्हाट अ गर्ल, या बोल सकते हैं ये क्या है, सम सडन फीलिंग वर्ड। ये क्या कहते हैं, ये अचानक मन में आएगा और आपके मन में हलचल हो देगा। जैसे कि अभी कह दिया जाए हर्रे या हुर्रे, भी ये सब इसी के इंटरनल आते हैं। अब एक और बचा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसका 9th नंबर है। 9 नंबर क्या है, आर्टिकल।
ये कौन है? ये फूफा जी हैं। जैसे शादियों में फूफा जी आते हैं, मुंह फुलाए रहते हैं, क्या करते हैं? मुंह फुलाए रहते हैं और सबसे गुस्से बन के बैठे बैठे रहते हैं। ये क्या है? आर्टिकल। ये क्या कहता है? मैं इस पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी शब्द हैं सबको मैं तंग करूंगा। ये क्या करेंगे? ये जहां भी रहेंगे सबके साथ बने रहेंगे, इधर उधर पीछे पीछे लगे रहेंगे। ये क्या करते हैं? ये नाउन, ठीक है, के आमने सामने रहेंगे, मतलब इस मालिक के आमने सामने ये लगे रहेंगे। फिर से एक शब्दों में देख सकते हैं कि नाउन क्या है? नाउन दुनिया में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है सबका एक नाम होता है, उसी को हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या है? जब नाउन ना हो या जिसका कोई नाम ही ना हो उसी को हम प्रोनाउन कहेंगे। और नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ भी कहने का जिम्मा कौन लेता है? एडजेक्टिव लेता है। और फिर एडजेक्टिव के बाद वर्ब आता है। वर्ब क्या है? बीइंग और डूइंग, करने या होने की बात जहां पर हो वहां पर वर्ब होगा। एडवर्ब क्या होगा? एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबके विशेषता बताने का काम करता है। कौन? एडवर्ब करता है। चाहे अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, वो काम कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। प्रीपोजिशन क्या है? ये रिलेटिंग वर्ड है। ये मम्मी और पापा के संबंध को बताता है। ये किसी भी दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताने का काम करता है। कंजंक्शन क्या है? कनेक्टिंग वर्ड। ये क्या कहलाता है? इस पूरे घर को का जो मुखिया या प्रधान, मतलब जो कनेक्टिंग है, जोड़ने वाला रहते हैं, वो क्या कहलाएगा? कंजंक्शन कहलाएगा। इंटरजेक्शन क्या होता है? सम सडन फीलिंग वर्ड, जो आपके मन में अचानक कोई शब्द आ जाए उसी को हम कहेंगे इंटरजेक्शन। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल आपके फूफा जी हैं। ये क्या काम करते हैं? ये आके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करते हैं? इधर से उधर लड़ाते भिड़ाते रहते हैं। तो आपको मुझे होप है, मुझे आशा है कि आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं ये समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे मेरी वीडियो आपको समय पर मिल जाया करे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।